दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। One moment. Come, Deepak. Please come. Sit down. Yes. हाँ, मैं आऊंगा जरूर। राधा का नहीं मालूम। ओके, बाय। और सर कैसे हैं? ठीक हूँ। बताइए। आपने मेरा प्रपोजल तो स्टडी कर लिया होगा। हाँ, प्रपोजल तो तुम्हारा अट्रैक्टिव है, लेकिन तुम अपना प्रॉफिट क्यों डिले करना चाहते हो? इसीलिए सर कि मेरा इसी साल का प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि और प्रॉफिट आ गया तो सब इनकम टैक्स में निकल जाएगा। ये तो चीटिंग है। चीटिंग तो तब होती अगर मैं कमा कर छुपाता। जब इस साल कमा ही नहीं रहा तो, और जिस साल कमाऊंगा उसी साल पूरा टैक्स दे दूंगा। कान को इधर से ना पकड़ा, दूसरी तरफ से पकड़ लिया। दुनिया में हर काम सीधे ढंग से होता भी तो नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल में तुम्हारा प्रपोजल हम दोनों के लिए फायदेमंद है। थैंक यू सर। सोने का एक कफ लिंक भी मिला है। हाँ, हाथ मत लगाइए, इसके ऊपर डी लिखा है। क्या बात है मिस्टर बजाज? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें पसीना पोंछते देखकर याद आया कि एसी ऑन नहीं किया था। इट्स ओके फॉर मी। तो मैं इस डील को फाइनल समझूं सर? ऑलमोस्ट। फिर भी 1-2 दिन में बताता हूँ। ओके सर, आई विल मेक अ मूव। बाय। पूछोगे नहीं राधा कि क्या हुआ? मिस्टर बजाज मुझे बता देंगे। ओके बाय। गॉड। हाय। हाय। मुस्कुरा रही हो? घबरा के इधर उधर नहीं देख रही? अंदर नहीं भाग रही? इसका मतलब है चाचा जी घर पे नहीं। नहीं है। तो हटो, मुझे अंदर आने दो। इससे खूबसूरत मौका कहाँ मिलेगा? हटो। अरे, इसका जवाब हंसी नहीं होती। इसका जवाब होता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, या शर्म के कारण आंखें झुका लेना। देखो, मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। तुम मुंह बंद कर लो। अरे बाबा, ऐसे नहीं, एक प्यार है चुंबन से। लो, आ गया चुंबन का दुश्मन। छी, ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर उसने तुझे मुझे अकेला यहाँ देख लिया ना, तो शादी तो पक्की कैंसर। तुम जाके दरवाजा खोलो, मैं कुछ सोचता हूँ। तुम जाओ ना। बाहर जतिन की गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ तो नहीं आया। आओ अंदर। हाँ 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 हाँ, देखो। हाँ हाँ भाई, देखा जो। अरे सुनो, अपने सकू भाई से कहना मेरे लिए कॉफी बना। हाँ, वो तो आज आए नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप माँ धो लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। क्या बात है, जतिन उसकी गाड़ी अपने घर के बाहर पार्क करके कहाँ गए? पता नहीं, यहाँ तो नहीं आया। जतिन, तुम्हारी कार बाहर खड़ी देखी मैंने। हाँ जी, वो कुछ थोड़ी देर पहले आया था मैं, देखा आपकी गाड़ी नहीं है। हाँ। तो मुझे लगा नीलम अकेली होगी घर पे,
और मैंने अंदर आना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए। ओहो आइए आइए, अंदर आइए। आओ, कब? थैंक यू सर, वेलकम। नीलम से आओ जतिन, आओ, बैठो। हैव अ सीट माय बॉय। ये लीजिए बिजनेस रिपोर्ट, और अब शादी की तारीख पक्की कर लीजिए आप। 1 महीने की कमाई 2100 रुपए। तुम समझते हो ये रिपोर्ट पढ़ के मैं तुम्हारी शादी नीलम से कर दूंगा? अमृत राम जी, पैसों का क्या है, वो तो बढ़ते ही जाते हैं। यो 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 ये यूं क्या होता है? मेरे पापा के पास एक आदमी आया, उसने कहा सेठ जी मुझे नौकरी चाहिए लेकिन पगार नहीं चाहिए, आज मुझे आप 1 रुपए दे दीजिए, कल उसका डबल 2, फिर उसका डबल 4, फिर उसका डबल 8। ऐसे करते करते आपको मालूम है 1 महीने में वो 1 रुपया कितना बन गया? हुए होंगे कुछ 800-900 रुपए। ये लीजिए कैलकुलेटर और कैलकुलेट करिए कि 5वें दिन का डबल कितना हुआ। 16, 6वें दिन का 32, 7वें दिन का 64, 8वें दिन का 128, 9वें दिन का 256 और 10वें दिन का 512 और 11वें दिन 11वें दिन होता है 1024, 12वें दिन 12वें दिन 2048, 13वें दिन 13वें दिन होता है 4096, 14वें दिन 14वें दिन होता है 8192, 15वें दिन 15वें दिन होता है 16384 और 16वें दिन 16वें दिन होता है साहब 32788। चाचा जी आपको मालूम है वो 1 रुपया 30वें दिन डबल होके बन गया 37 करोड़ 38 लाख 29,382 रुपए। देखा 1 रुपया कैसे यो 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 करके बढ़ गया। अभी तो करा दीजिए ना मेरी शादी। एक काम करो, ये लो 1 रुपया, और यूं 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 करके 37 करोड़ 38 लाख 29,382 जो भी होते हैं वो पैसे बनाओ और मेरे पास आ जाओ। आपकी शादी हम कर देते हैं नीलम के साथ। मतलब कि अभी नहीं हो सकती? मैंने राधा से कहा भी मुझे वहां मत भेजो। भाई अमृत राम जी ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो क्या राधा ने भेजा है तुम्हें? तो क्या कहने लगी, अमृत राम जी बहुत अकलमंद आदमी है, जब उनको ये मालूम पड़ेगा कि जिसने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, एक ही महीने में 2100 रुपए कमाए, तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन आप तो बिल्कुल ही खुश नहीं हुए। अरे क्यों नहीं, हम तो बहुत खुश हुए। तुम राधा से कह देना कि अगले हफ्ते आकर मैं उससे बात कर लूं। ये लो। आप क्यों तकलीफ करते? कल तो राधा आई रही है, आके मिल लेगी आपसे। ठीक है। मिस्टर बजाज, इंस्पेक्टर पथारे आया है। हाँ, यहीं भेज दो। आइए आइए इंस्पेक्टर पथारे। हेलो मिस्टर बजाज। हेलो, आइए बैठिए। थैंक यू। भाई ये ऑफिशियल काम तो है नहीं जिसके लिए आपको बुलाया है, लेकिन है जरूरी, पर किसी अपने राजदार को ही बताया जा सकता है। आप फरमाइए तो सही बजाज साहब। आप उस चोर दिबांकर की तलाश तो कर ही रहे हैं जी। पर मुझे एक और आदमी पर भी शक है। कौन है वो आदमी? मेरा शक गलत भी हो सकता है, लेकिन बेबुनियाद नहीं। चोर अपने 2 क्लूज छोड़कर गया है, एक तो कीमती जूते का निशान और दूसरे सोने का एक कफलिंग जिस पर डी लिखा है। राइट। ये कफलिंग दीपक धवन का भी हो सकता है। लेकिन आपको ये शक कैसे हुआ? ये याद आने पर कि दीपक का एक कफलिंग एक बार पहले भी हमारे घर में गिर गया था। क्या उस पर डी लिखा था? मैंने वो देखा नहीं था। क्या आप दीपक को शक हुए बगैर ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो वैसे ही जूते पहनता है जैसा कि निशान है, और क्या उसका एक कफलिंग गुम हुआ है? क्यों नहीं बजाज साहब, ये तो मामूली काम है, मैं आज ही कर दूंगा। दीपक, मिस्टर बजाज को शक हो गया है कि तुम उस रात हमारे यहाँ आए थे। क्या? उन्होंने ये काम इंस्पेक्टर के हवाले किया है, तुम्हारे शूज चेक करने और ये पता लगाने कि वो कफलिंग्स क्या तुम्हारा ही था। वो इंस्पेक्टर आज ही यहाँ आएगा।
थैंक्स राधा, मैं तुमसे फिर फोन पे बात करूंगा। आई लव यू। राधा, तुमने क्यों दीपक को बताया कि इंस्पेक्टर आ रहा है? क्यों तुम चाहता है कि वो पकड़ा न जाए? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी जेनी। ये तो तुमने तब बोला था जब मैंने जूते का निशान मिटाया था। दीपक से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ नहीं, मैं सच कहती हूँ, कुछ नहीं जेनी। तो क्यों इसे बचाना चाहता है? मैं बदनामी से बचना चाहती हूँ जेनी। मैं नहीं चाहती कि मिस्टर बजाज को मुझ पर झूठा शक हो जाए। ये तुम गलत कर रहा है। मैं मिस्टर बजाज को बताऊंगी कि तुमने दीपक को फोन किया था। नहीं जेनी प्लीज। मैं नहीं देख सकता कि तू इतना भला आदमी को धोखा दे। मैं मिस्टर बजाज को सब कुछ बताऊंगी। जेनी प्लीज नहीं। मिस्टर बजाज को सच का पता चलना ही चाहिए। नहीं जेनी प्लीज, नो डोंट डू दिस जेनी, जेनी प्लीज, जेनी प्लीज ऐसा मत करना जेनी। उठो राधा, उठो। क्या हो रहा है? ठोकर लगी और गिर पड़ी। उठो राधा, आओ। देख कर चला करो राधा। देखा ना, जब मैं गिरता हूँ तो मम्मी कितना डांटती, खुद ही गिर गई। चलो चलो उठ जा। हेलो अमृतराम साहब, अल्लाह का फजल है। शगुफ्ता, कल मेरे घर में एक पार्टी है छोटी सी। उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुमने फिर से फैसला कर लिया है महफिलों में गाने का। जी हाँ। तो क्या कल हमारी पार्टी में गाना मुनासिब समझेंगे आप? क्यों नहीं, कितने बजे आ जाऊं? थोड़ा जल्दी आ जाना। क्या है, गाना वाना तो बाद में होगा, पहले दोस्तों से पहचान तो हो जाएगी। कौन कौन आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं आ रहा है जिसे पाकर तुम्हें कुछ परेशानी हो। हाँ, और हाँ, अपने साजिंदों को भी साथ लाने की कोई जरूरत नहीं, वो भी इंतजाम मैंने कर लिया। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। आइए मिस्टर, क्या नाम बताया आपने फोन पे? नगदीश मसंद। आपको कैसे पता मुझे इंपोर्टेड गुड्स पसंद है? बड़ी साईं, आज की डेट में जो अफोर्ड कर सकता है वो तो इम्पोर्टेड चीज ही वापरता है। नहीं बड़ी, तुम सामान देखो। साईं, ये आफ्टर शेव लोशन देखो नी। माय फेवरेट। ये परफ्यूम भी देखो नी साईं। अच्छा, दोनों दे दीजिए। और कुछ? साईं है नी, ये जुड़ाव देखो, मेड इन हांगकांग। एक बार पहनेगा, रोज पहनेगा। वेरी नाइस। बड़ी साईं, ओल्ड का कफ लिंक भी देखो नी। कफलिंग्स में पहनता ही नहीं, टी शर्ट्स पहनता हूँ ना, जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ दिखाइए। बड़ी है नी, इम्पोर्टेड जूता है, एक बार पहनेगा हवा में उड़ने लगेगा नी। बहुत अच्छा है, पर हाई हील्स नहीं नहीं, मेरी एडियो में दर्द होता है, तो ये मैं पहनता ही नहीं। स्विस चॉकलेट्स वगैरह कुछ होंगे आपके पास? साईं, स्विस चॉकलेट तो नहीं है, ऑर्डर दिया हुआ है, आएगा तो तुमको देता नहीं मैं। ओके, तो कितना हुआ इसका टोटल? 2 4 4 150 750 हो गया नहीं साईं, तुम 700 दो, चलेगा, वादा नहीं। थैंक्स। गिन लीजिए। हाँ। साईं, चॉकलेट भिजवाता मैं। हाँ, थैंक यू। झूले लाला। हेलो राधा, इंस्पेक्टर आया था, तो कन्विंस होके गया कि कफलिंग मेरा नहीं है। थैंक गॉड। राधा, मैं तुमसे कब मिल सकता हूँ? आइए जतिन सर, प्लीज कम। Hello Anthony, how are you? आई एम फाइन सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो राधा नजर नहीं आ रही। अब मैडम प्रिंस को लेने स्कूल गया सब, अभी आता होगा। आप बैठिए ना, आपके लिए एक ड्रिंक बनाऊं? नींबू पानी। नींबू पानी?
अरे साहब उसमें थोड़ा जिन मिलाइए, बड़ा मजा आ जाएगा। जिन मैं दिन में नहीं पीता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। साहब मेरे लिए, मैं पिएगा, कोई आएगा ना तो ग्लास आपके हाथ में दे दूंगा। वाह बच्चे, मेरे कंधे से बंदूक चलाना चाहते हो? जेनी, प्लीज जेनी, उसको मत बुलाए प्लीज। Hello, Jatin. How are you, man? हाय जेनी, हाउ आर यू? Fine. जेनी, एक जिन एंड लाइम। ए, तुम खाली पीली काय को पीछू से ऐसा ऐसा करता है, हाँ? डॉक्टर ने तुमको पीने से मना किया है, जतिन को नहीं। सिली मैन। साहब मैं तो डर गया था। तुम्हें अभी क्या लगता है कि पकड़ूंगा मैं और पियोगे तुम? नहीं 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 नहीं, पकड़ोगे तुम और पीऊंगा मैं। नहीं जतिन, उसको पकड़ने को भी नहीं देना। क्यों? अरे वो उधर वाइन शॉप वाला है ना, वो तो उसको दुकान के सामने खड़े रहने को भी नहीं देता। ऐसा क्यों? अरे वो खारा बोतल तो ऐसा घूर घूर के देखता है ना, तो नशा उसके अंदर चला जाता और पानी बोतल में रह जाता। रियली डेंजरस मैन, रियली डेंजरस। वैसे अभी पकड़ो भी तुम और पियो भी तुम। एंथनी, तुम फिर पिता है? नहीं, वो जतिन साहब है ना, वो मुझे देके गए, बोले कि मैडम आ गई है, मैं उसके साथ बात करता हूँ, तुम मत खाली करो। जेनी, तुमको तो मालूम है नहीं कि आजकल मेरे को पीने में इंटरेस्टेड नहीं है। तू केना सुधरतलो ना, माय चुका पाय लॉस ना तुका। रागा रागा रागा। वैसे I forgot to tell you, I have good news for you. अब अमृत राम जी शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। जल्दी क्यों करें? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नीलम को दिल्ली भेजा है शादी का जोड़ा सिलाने, और तुम्हें बुलाया है सब डिस्कस करने। चलेंगे, लेकिन पहले माँ से मिले फिर बात। तबीयत कैसी है माँ की? अच्छी है। अब तो वो भी बेचैन है कि कब उसके बेटे की शादी हो और कब वो गोद में पोता खिलाए। You know how cute वो लोग हैं। जतिन कितना अच्छा हो गया है, सिर्फ ये बात कहने के लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? आप ही ने तो बुलाया था हमें। राधा तुम बिल्कुल गलत समझी। असली में अमृताम जी ने कहा था कि वो अगले हफ्ते घर आएंगे, लेकिन मैंने सोचा ऐसा क्यों होता है कि लड़की वाले ही लड़कों वालों के घर जाए, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि यहाँ चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओ अच्छा। और वैसे भी इनका आना जरूरी था, माँ की तबीयत खराब है, लेकिन उन्हीं से मिलके आ रही और अब ठीक है। ठीक है, वैसे मैंने सब कहलवा नीलम के साथ भेजा है। हमारे बड़े भाई साहब और भाभी जी इस मुहूर्त वगैरह में बहुत विश्वास करते हैं। जैसे ही मुहूर्त निकलता है मैं आपको खबर कर दूंगा। इतने उतावले मत हो जाएगी तुम्हारी शादी। आपको भी शायद कहीं बाहर जाना है। नहीं राधा, मेरे यहाँ कोई आने वाला है। अच्छा, ओके, ठीक है, फिर चलते हैं। चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। बाय मिस्टर अमिताभ। बाय बाय। राधा, मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे पीछे आता हूँ, घर तक छोड़ दूंगा। नहीं, तुम माँ के पास जाओ, मैं चली जाऊंगी। हाय शगुफ्ता। हाय जतिन। हाउ आर यू? बाय। तुम पार्टी में नहीं आ रहे? पार्टी? इस पार्टी में बच्चे इनवाइटेड नहीं हैं। बाय। शगुफ्ता, तुम्हारा राधा के साथ कुछ झगड़ा हुआ? कसूर मेरा ही था। पत्थर के टुकड़े को हीरा समझकर अपनी सहेली को नाराज कर दिया। तो क्या वो भी पत्थर को हीरा समझ बैठी? आप नहीं समझेंगे मैं किसके बारे में कह रही हूँ। कोई आया नहीं अभी तक? राधा आई थी, अभी चली गई। क्यों? वो जतिन की शादी की बात करने आई थी। अच्छा, नीलम कहाँ है? नीलम तो दिल्ली गई। और बाकी मेहमान कहाँ हैं सारे? मैंने किसी को बुलाया नहीं। क्यों? अरे कमाल करती हो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं बुलाऊंगा जिससे देख के तुम्हें कुछ परेशानी हो। और राजा साहब को मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि साफ जाहिर है उनके साथ रानी साहिबा भी आती, और ना ही रानी साहिबा को तुम्हें देखकर खुशी होती है और ना ही तुम्हें रानी साहिबा को देखकर। मैंने दीपक को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम्हारा उसके साथ नया नया झगड़ा हुआ है। हाँ, और मिस्टर बजाज और राधा को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें दीपक की याद आती। और जेके? जेके को राधा के बगैर दुखी देखकर तुम भी अपने आप को अकेला महसूस करती? मैं तो भी अपने आप को अकेला और मायूस महसूस कर रही हूँ। क्यों? अकेली तो मैं हूं ही, और मायूस आपकी तरफ से हो गई हूँ। शगुफ्ता, मैं आपको अपना एक दोस्त समझती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से मेरी बदनसीबी और मजबूरी का फायदा उठाना चाहेंगे। क्या कह रही हो शगुफ्ता? अरे मैंने तो सिर्फ तुमसे मजाक किया था।
अच्छा मजाक सूझा आपको। ऐसी महफिल में गाने के लिए बुलाया जहां पर मेहमान नहीं, साजिंदे नहीं और घर के लोग दिल्ली गए हुए हैं। देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो शगुफ्ता। देखो तुम्हारे गाने के पैसे भी मैंने अलग से निकाल के रखे। गाने की फीस के पैसे बगैर गाना गाए ही देना चाहते हैं आप मुझे? क्या समझकर? एक तवायफ, एक ऐसी औरत जो किसी भी बहाने पैसे के लिए अपना जिस्म पेश कर सकती है। माफ कीजिएगा अमृतराम साहब, अगर मुझे यही सब करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। लाखों रुपए मेरे बैंक में होते और मुझे आप जैसे लोगों के पास आकर ये नहीं कहना पड़ता कि मैं महफिलों में गाकर अपना घर चलाना चाहती हूँ। खुदा हाफिज। देखो शगुफ्ता, तुम मुझे जलील मत समझो। मेरा हाथ छोड़िए। शगुफ्ता, मैंने दोस्ती की हैसियत से तुम्हारा हाथ पकड़ा। अगर आप मेरे दोस्त होते भी तब भी आपको मेरा हाथ पकड़ने का कोई हक नहीं होता। दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है। हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला